ओके जी सर, नेक्स्ट हैं श्रवण सिंह जोधपुर से। श्रवण सिंह जी, वीडियो ऑन करें। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ श्रवण सिंह जी, सर नमस्ते। नमस्ते। श्रवण सिंह जी, आपने एग्रीकल्चर 12 तक थी आपके, 81% आपके, फिर आपने आर्ट्स ले ली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलोसफी, फिर पीजी आपने ज्योग्राफी में किया, नेट भी है आप ज्योग्राफी में, बहुत अच्छी बात है। और अभी आप टीचर हैं, L1, 8 साल हो गए आपको, तो बहुत अच्छा है आपका टीचर। ये टीचिंग छोड़ के आप प्रशासन में जाना चाहते हैं, कोई कारण है आपके पास विशेष? सर कारण तो पहला तो ये है कि सर जो मेरा दायरा है शिक्षक के रूप में एक सीमित दायरा है। जब मैं प्रशासनिक सेवा में आऊंगा तो मेरा दायरा विस्तृत हो जाएगा और अधिक लोगों तक पहुंच होगी। सीधे लोगों से जुड़ करके उनके जो काम होते हैं सर, उनको करके मुझे संतुष्टि होगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा सर। तो आप में ऐसा क्या गुण है कि आपको आरएएस अफसर बनना चाहिए? सर मेरे अंदर एक तो सर मैं ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करता हूँ। उसके अलावा सर मैं किसी भी काम को करता हूँ उसको करने से पहले मैं प्लानिंग करता हूँ और उसके साथ साथ मैं पूरा डेडिकेट तरीके से ही उस काम को करता हूँ सर। और मैं अनुशासन को बेहतर आपको तरीके पता से है फॉलो करता हूँ। आपको पता है व्यवहार में एक प्रशासनिक अधिकारी को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं व्यवहार में जो दिखाई नहीं देते? सर एक तो ये है कि सर ये जो प्रशासनिक सेवाएं 24 आवर की है, तो एक तो इस सेवा के साथ साथ परिवार के जो संबंध होते हैं और उनके अलावा जो रिश्ते होते हैं उनको मेंटेन करना अपने आप में टफ होता है। और इसके अलावा सर एक ये भी है कि जो वर्तमान में अगर पुलिस या प्रशासन की बात करें तो जिस तरीके से समाज में क्राइम्स बढ़ रहे हैं सर, और अनेक क्राइम्स बढ़ रहे हैं और उनकी घटनाएं भी अनेक बढ़ रही है, तो उनको टैकल करना अपने आप में एक टफ काम हो गया है सर वर्तमान में। और साइबर क्राइम को देखें तो सर ये अपने आप में बड़ी चुनौती है सर। सरवण सिंह जी, अगर आपको आरपीएस बना दिया जाता है, आपके पास हथियार सर होता है और आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, जी सर। उसके उपयोग की अनुमति किससे लेनी पड़ेगी आपको? सर अनुमति सर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ही दी जा सकती है सर। तो जिला कलेक्टर महोदय को तो फोन ही नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से फोन मिलता है उनका, और मुसीबत आपके सिर पर आकर खड़ी हो गई, क्या करेंगे? हाँ वो सही है सर। आपके पास लेकिन अधिकार भी है। सर ये भी लॉ में लिखा हुआ है कि सर खुद को सर मैं कौन सॉरी से मैं लॉ में बताना लिखा हुआ चाहूंगा है कि कि जो सीआरपीसी और कौन से आईपीसी के लॉ में लिखा हुआ है कि एक आरपीएस ऑफिसर को गोली चलाने का की अनुमति है? कौन से लॉ में लिखा हुआ है? सर सेल्फ डिफेंस के लिए सीआरपीसी के तहत सर। अच्छा, कौन सी सीआरपीसी की धारा कौन सी है जिसमें इसका वर्णन है? धारा तो नहीं सर, सीआरपीसी 1973 लॉ के तहत सर ये। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कोई प्री परमिशन धारा लेके सॉरी जा सर याद सकता है? नहीं है प्री परमिशन ले सकता है क्या कोई पुलिस सर। ये अधिकारी? तो सर सर अगर इंसिडेंट्स होने की संभावना है तो प्रिपरेशन ले सकते हैं, लेकिन सर ये जो गोली चलाने के ये जो होते हैं सर इंसिडेंट्स अचानक ही होते हैं सर, इसका कोई पहले से डिसाइड नहीं होता सर। चलिए मुझे ये बताइए, आरपीएससी जो आपको प्रशासनिक अधिकारी चुनने जा रही है, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी सर। सर एग्जैक्ट पूरा नाम तो याद नहीं सर, घोष करके से थे सर। एक ही एग्जैक्ट घोष है याद नहीं है, घोष भी नहीं है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा अब तक? सर, 4 बार लगा सर। आखिरी में कब लगा था मालूम है? 92 में सर। अच्छा, एक ये राष्ट्रपति को 1912 में। हटाने के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है, जी सर। उसके लिए क्या ग्राउंड्स होते हैं, क्या आधार होता है? संवैधानिक जो प्रावधान होते हैं उनका उल्लंघन करना सर। कौन सी धारा है संविधान की? सर 61 है सर, एग्जैक्ट याद। हाँ, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। एक ये जी आर्टिकल सर। 72 क्या कहता है? 72 समाधान की शक्ति है सर राष्ट्रपति को। क्या क्या समाधान करने की? जो सर क्राइम्स करते हैं, जो मृत्युदंड होता है सर किसी व्यक्ति को दिया जाता है जुडिशरी द्वारा, तो वो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो उस मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है सर। अच्छा, एक बार आपको, अगर आपने पढ़ा हो तो, चंद्रगुप्त मौर्य हार गया था सेल्यूकस से, उसका जी क्या सर। कारण बताया? सॉरी सर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा चलिए, सेल्यूकस कौन था?
सेल्यूकस सर विदेशी राजदूत सर, राजदूत चलिए, के साथ सिकंदर था सर। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर का सर पोरस से सिकंदर युद्ध का हुआ था। राजदूत। सिकंदर का जी पोरस सर। से युद्ध हुआ था। ऐसा कहते हैं कि सिकंदर की पराजय हुई थी और पोरस सर जीता सॉरी सर, था। इसके बारे में सर। पोरस जीत गया था। दोनों ने विचार विमर्श करके एक संधि करी। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा अभी सर। चलिए, कोई रिकॉल नहीं कर बात नहीं। आप मुझे बताएं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए, अकेले प्रधानमंत्री, जो एक बार भी संसद को फेस नहीं कर पाए। सर, कोई गैस तो नहीं कर पा रहा हूँ सर। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो संसद के समक्ष के सामने पेश नहीं हो पाए। सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर। चलो, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाते हैं अपन? प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है सर जब संसद में? सर जब नई विधानसभा या लोकसभा का जब चुनाव होता है, उन सदस्यों को शपथ दिलाने से पहले जब अध्यक्ष का अस्थायी रूप से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, वही प्रोटेम किसको बनाते स्पीकर हैं? होता है सर। सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको सर। चलो, वेरी गुड, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी श्रवण जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते श्रवण जी। श्रवण जी, ये जंगलों में आग क्यों लगती है? सर उनके लिए सर एक नेचुरली रीजन्स होते हैं, इनके अलावा मैनो मेड जो रीजन्स होते हैं, जैसे नेचुरल रीजन्स उसमें सर जैसे ज्यादा गर्मी होना या धूप की वजह से भी उत्तराखंड जैसे जो क्षेत्र होते हैं वहां पर लगते हैं। इनके अलावा सर जो मानव मेड जो रीजन है उसमें जो शिकारी लोग होते हैं या जो वनों की जो सर कटाई वगैरह जो करते हैं लोग, उनकी वजह से भी सर आग लगती है। उत्तराखंड के जंगलों में अभी भी आग लगी हुई है, अब कहाँ गर्मी है? सर उसके पीछे क्लाइमेट चेंज का भी एक फैक्टर है सर। क्या थोड़ा समझाइए मुझे। सर जैसे अब वर्तमान में जो उत्तराखंड की बात करें सर, तो कहीं की जो रिसर्च तो अभी डाटा नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है सर, जो मेरा आइडिया ये है कि कहीं न कहीं मानव वेट का भी इसमें हाथ है सर। मतलब अभी जो आग लगी है वो लोगों ने लगाई है आग, ऐसा मानना है आपका? हाँ सर, और एग्जैक्ट सर मेरे पास कोई मीडिया के थ्रू ऐसी कोई बातें सर सामने नहीं आई है सर। ये बस केवल आपका अनुमान है ऐसा? हाँ सर, अच्छा अच्छा। ज्यादा गैस नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं, तो सॉरी बोल सकते हैं, हर प्रश्न का जवाब जरूरी नहीं है देना। हमारे विदेश मंत्री जी अभी 3 देशों की यात्रा पे गए हैं। किन किन देशों की जी यात्रा सर। पे गए हैं? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए, जो इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है अभी? सर बेंजामिन नेतन्याहू। वो एक गोपनीय दौरा कर रहे हैं सऊदी अरबिया का, उसकी जानकारी तो जरूर होगी। सर अभी न्यूज में तो सर मैंने नहीं पढ़ा सर। तो न्यूज पढ़ते ही नहीं है इसका मतलब, आप न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि आज तो हर न्यूज़पेपर में है ये न्यूज। तो सॉरी सर, भास्कर तो मैंने पढ़ा सर, उसमें तो नहीं थी सर। बिल्कुल है, भास्कर में मैं ही देख रहा हूं, मैं भास्कर में ये न्यूज है, दोनों न्यूज भास्कर सॉरी में सर, कि माफी विदेश चाहता मंत्री जी 3 देशों की यात्रा पे गए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू गोपनीय यात्रा पे आए हैं सऊदी अरेबिया। चलिए, भास्कर में कौन कौन से न्यूज है बताइए आप, संपादकीय पेज पे क्या है आज भास्कर में? सर शेखर गुप्ता जी का सर आर्टिकल्स आया जिसमें भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनको लेकर के है सर। क्या चर्चा की गई है जरा बताइए, थोड़ा सा हमें उसी इशू पे बात करते हैं आपसे। सर रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ। जो टेररिज्म जो जो, आतंकवाद है उसको देख। जो मेन संपादकीय है वो किस मुद्दे पे लिखा गया है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। खेलों से जुड़ी हुई क्या न्यूज है दैनिक भास्कर में बताइए। जो फुटबॉल फुटबॉल की सर जो लीग हो रही है वो गोवा में हो रही है सर। हम्म। हाँ सर, और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसका ऑस्ट्रेलिया द्वारा। आज क्या न्यूज है उससे जुड़ी हुई, ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी हुई?
सॉरी सर। अच्छा, कल प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? सर G20 सम्मेलन G20 और अभी G20 पिछले 2-3 दिनों की बात सर। बता रहे आप तो। जी सर। 4 दिन पुरानी बात बता रहे आप तो। मैं तो कल पूछ रहा हूँ कि जो आज न्यूज़पेपर में है, कल प्रधानमंत्री ने क्या किया? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए मैं याद दिलाता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कल सांसदों के लिए मल्टी लेवल सर फ्लैट वो, का उद्घाटन किया है दिल्ली में। जी सर। जी, वर्चुअल। अब याद आया आपको? है ये भास्कर में या नहीं है? हाँ सर। हाँ है सर, सॉरी सर, माफी चाहूंगा। जी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि समस्याएं टालने से हल नहीं होती, बल्कि उनका समाधान खोजना होता है। जरा इस बात को समझाइए आप मुझे, क्या है इस बात का मतलब? सर इनका पर्सपेक्टिव ये है कि जो भी समस्या आती है उनको आगे आगे नहीं खिसकाया जा सकता। जैसे जो इनका कहने का सेंस ये था कि जो माननीय एमपीज और होते हैं उनके रहने के लिए, मुझे लगता है सर, आवास की समस्या थी, तो उनके लिए इन्होंने लुमटेक्स भवन के पास में ही एक नई बिल्डिंग्स बनाई है, तो वहां पर इन्होंने ये आवास अलॉट की है सर। तो गुजरे होंगे वहां तो। गौरव जी, अपना ऑडियो बंद कीजिए। ये है कि जो चीजें कुछ मजबूत करनी है, कोशिश करनी है कि अपने पाले। जी सरवन जी, अपना ऑडियो चालू कीजिए। आपका ऑडियो बंद हो गया है सरवन जी। जी हाँ। हाँ सर। तो सांसदों के लिए जो भवन बनाए हैं, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। जी सर। इन जनरल अगर इस बात की व्याख्या करना हो आपको, तो समझाइए क्या कहेंगे एथिक्स के संदर्भ में। अगर हम यही बात आपसे कहें या ओवरऑल आपसे पूछें, तो कुछ बताइए इस स्टेटमेंट के बारे सर में। ओवरऑल तो नेशनल पॉलिसी या जो प्रोग्राम्स होते हैं सर, उनके संदर्भ में बात करें तो जो पब्लिक की प्रॉब्लम होती है उनको फेस करना और उनकी जो समस्या आती है उनका सॉल्यूशन करना, मुझे लगता है सर ये सबसे पहला कदम हो सकता है सर। आप अपने स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम देखते हैं? सर मेरे स्कूल की बात करूं तो एक तो ये है सर कि ट्रांसपोर्ट की समस्या है। जैसे मेरा स्कूल है वो इंटीरियर है, तो बच्चों को लाने ले जाने के लिए ही दिक्कत रहती है। और इसके अलावा सर बिल्डिंग की बात करूं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सर मेरी स्कूल काफी पुरानी है। हालांकि मैंने मेरे स्तर पे और गांव वालों के स्तर पे भामा सहयोग से उसको रिजोनेट किया भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी दिक्कत रहती है सर। इसके अलावा तो सर मुझे कोई खास नहीं लगा। मिड डे मील टाइम से दिया जाता है बच्चों को, ईमानदारी से? सर मिड डे मील टाइम से दिया जाता अच्छा, उसमें जो सरकार की तरफ से है डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग पूरा पौष्टिक भोजन मिलता है बच्चों को? है। हाँ सर। जो सब्जी है और उसके अलावा दाल है उसको प्रॉपर्ली सर मेंटेन किया जाता है, और 450 कैलोरी की जो इन्होंने डाइट बना रखी है सर उसके अकॉर्डिंग देते हैं सर। हम तो सुनते हैं बहुत करप्शन होता है इसमें, सरकार से कुछ और लेते हैं, बच्चों को बस पानी वाली दाल दे देते हैं या? सर ये कहीं होता होगा सर, लेकिन मेरी स्कूल की बात करूँ तो सर ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता सर। अच्छा, ईमानदारी से बच्चों को खाना खिलाया जाता है? हाँ सर। हाँ। अक्सर कहा जाता, सुनते हैं कि कभी खाने में छिपकली मिली, कभी मरा हुआ चूहा मिला, रिपोर्टें आती हैं। तो क्या कहना है इस बारे में आपका? सर मेरे स्कूल की बात करूँ तो सर जो खाद्यान्न है वो स्टील की जो टंकी है उसमें रखा जाता है और प्रॉपर्ली उसको मेंटेन रखा जाता है। और इसके अलावा जो जो नीम की पत्तियां हैं या और भी जो एंटी जो है सर उसको डाल के उसको रखा जाता है। और अगर ऐसी घटना होती है तो मुझे लगता है सर वो जो बोर कट्टे होते हैं उसमें ही पड़ा रहता है, उस वजह से सर जीव जंतु वगैरह उसको उसमें पैदा हो जाते होंगे सर। अच्छा अच्छा। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ भी हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सिस्टम कर दें मिड डे मील में? ये भी सर हो सकता है, लेकिन इसका एक ये रीजन है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं, तो मुझे लगता है अभी तक डीबीटी पूर्ण तरीके से वहां तक लागू नहीं हो सकती सर। अच्छा अच्छा। और दिक्कतें भी हो सकती। चलिए, एक ये तो मान लिया हमने कि भाई अभी गांव में अकाउंट नहीं है लोगों के या टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके अलावा भी कोई दिक्कत हो सकती है कि मिड डे मील देना बंद करके और हम डीबीटी से पैसा दे दें बच्चों के अकाउंट में? तो और दूसरा सर जो एमडीएम है, तो उसका मेन उद्देश्य ये है कि कुपोषण की जो समस्या है ना उसको दूर करना होता है सर। तो अगर मान लो सर डीबीटी की जाती है तो जो अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे और उनके परिवार के जो पेरेंट्स होंगे हो सकता है उसका कहीं और यूज करें। तो मुझे लगता है सर खाद्यान्न न खरीदे या जो फादर होते हैं उसमें शराबी वगैरह जो भी हो सकती है, तो ये अडल पैदा हो सकते हैं सर। ठीक है राजेश सर। जी
श्रवण जी सर, सुन नमस्ते। पा रहे हैं? हाँ सर। श्रवण जी, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? श्रीमान रघु शर्मा सर। अच्छा, कहाँ से विधायक हैं ये? सर विधायक का तो सर कोई गैस ऑप्शन दे तो बताऊं सर, यार डायरेक्ट याद नहीं है सर। अच्छा, ऑप्शन चाहिए आपको? इंटरव्यू में ऑप्शन मिलते हैं क्या? सर थोड़ा आपको बताना चाहूंगा सर, मेरा इंटरव्यू हुआ था 2012 में, तो मैंने सर ऐसे ही पूछा तो मुझे ऑप्शन तो दिए थे सर। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए चर्चा में क्यों है ये बता दीजिए। सर इनको सर कोरोना पॉजिटिव है सर, रिपोर्ट आई थी उनमें कोरोना पॉजिटिव हो गए। अच्छा, एक तरफ सरकार है वो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगा रही है, और दूसरी तरफ हमारे जो मंत्री महोदय हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो कोरोना महामारी से ग्रस्त हो गए। क्या कारण मानते हैं? सर जो कोरोना महामारी है तो उनके लिए जो गाइडलाइन है वो मंत्री महोदय भी फॉलो करते हैं, पब्लिक भी फॉलो करते हैं, लेकिन सर मंत्री महोदय की जो डीलिंग होती है पब्लिक में ज्यादा होती है। मुझे लगता है कहीं की वो कमी रही होगी, या जो इलेक्शंस हैं उसके दौरे में गए होंगे, तो हो सकता है सर ये पॉजिटिव भी हो गया। आज के न्यूज़पेपर में तो उनकी स्पष्ट फोटो आई है जिसमें वो अभी भी जब अस्पताल में भर्ती हैं तब भी मास्क के बिना निर्देश दे रहे हैं, और पहले चुनाव के वक्त भी बिना मास्क के। तो ये विरोधाभास कैसे? ये सर व्यक्तिगत मामला है सर उनका। वैसे सर नॉर्मल वैसे देखे तो सर कोरोना को सर पब्लिक को ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, जब पब्लिक जो आम मिनिस्टर जनता है या कैसे कैसे निर्देश पालन करेगी जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री ही फॉलो नहीं कर रहे हैं उस गाइडलाइन को? वो पूछ रहा हूँ, क्या संदेश जाता है आम सर जनता को? वो जिस तरीके से जो मीडिया उनको पेश कर रही है लोगों के बीच में बिना मास्क या जो भी है सर, तो ये तो नेगेटिव मैसेज आता है, लेकिन जो मिनिस्टर है या जो हमारी सरकार जो प्रयास कर रही है वो कहीं ना कहीं बेहतर प्रयास कर रही है सर। सबसे पहले मास्क को मैंडेटरी करना है, ये सबसे पहले राजस्थान सरकार ने सर किया था सर। अच्छा, आज मैंने एक कहीं शब्द पढ़ा था, जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉरी सर, सर ये रिकॉल नहीं कर पा रहा। राजस्थान सरकार ने शादियों को लेकर अभी एक गाइडलाइन जारी की है, उसमें 6 रूल्स ऐसे हैं जिनका पालन नहीं करने पे FIR दर्ज हो सकती है। वो 6 रूल बता पाएंगे आप? सर पहला तो ये है कि 100 से अगर ज्यादा है लोग इकट्ठे होते हैं शादी में तो FIR दर्ज होगी। और इसके अलावा जो नाइट सर नाइट कर्फ्यू में अगर लोग आवागमन करते हैं उनके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है तो भी सर FIR लॉक हो सकती है सर। दो ही याद आ रहे हैं मुझे। अच्छा, चलिए ये बताइए, ये बताइए, अभी विश्व की एक मेगा सिटी में 28 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है वापस। कौन सा सिटी है वो? सर एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, इटली में किया सर। इटली में? अच्छा, मैं बता देता हूँ, कनाडा का एक शहर है वहां पर। अच्छा, कनाडा की कैपिटल बताइए आप, कनाडा की। ओंटारियो। ओंटारियो, अच्छा। चलिए, आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, ये बताइए, एग्रीकल्चर साइंस, इसकी राजस्थान में भी क्या प्रगति है? एग्रीकल्चर साइंस की बात करें तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है तो सरसों के रूप में राजस्थान सबसे फर्स्ट स्तर पर है। इसके अलावा जो पशुपालन के स्तर की बात करें तो जो पशुपालन है सबसे ज्यादा जो ऊंट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ऊन के रूप में और दूध के रूप में भी प्रोडक्शन बढ़ा है। और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो सर यहाँ पर पुष्कर में फूलों की खेती की जाती है। और हमारे बाड़मेर की बात करें तो सर अनार और अंजीर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है सर। अच्छा, इसमें साइंस कहाँ पर हुई? ये तो साइंस एग्रीकल्चर के का बारे में मेथड बताया। तो ये, हाँ सर एग्जैक्ट सर समझा नहीं मैंने आपका। एग्रीकल्चर साइंस के फील्ड में क्या प्रगति हो रही है वो पूछा है मैंने।
एग्रीकल्चर साइंस के रूप में देखें तो सर एक तो इरिगेशन जो सिस्टम पहले नॉर्मली खेत में फ्लो कर दिया था, उसकी जगह स्प्रिंकलर जो सिस्टम लाया गया है नर्मदा नहर के द्वारा, एक तो ये किया। और इसके अलावा सर जो नए जोजोबा की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है सर, ये भी एक साइंस का ही इजराइल से लाई गई मेथड है सर। अच्छा, चलिए ये बताइए, राजस्थान की जो GSDP है उसमें कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? सर 23 कंफर्म नहीं है। 20। हाँ सर 20 का वो है सर। चलिए, इस बजट में अंतिम प्रश्न मेरा, अभी इस वर्ष का जो बजट है वित्तीय वर्ष का, उसमें कृषि को लेकर क्या प्रावधान किए गए? एक तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा सर, अच्छा, जिसमें और उर्वरक का बहुत कम प्रयोग होगा। और एक ही याद आ रहा है सर। चलिए ठीक है जी, ललित सर। जी सर। हाँ शर्मा जी, सर नमस्ते। नमस्कार। आप बाड़मेर कल्याणपुर के हो, जी सर। को ज्यादा निकटता जोधपुर से महसूस होती है बाड़मेर से? सर ज्यादा निकटता जोधपुर से होती है सर। कारण बाड़मेर और जोधपुर के बॉर्डर पे ही हमारा गांव आया हुआ है। कल्याणपुर के बाद बाड़मेर, कल्याणपुर से बाड़मेर शुरू हो जाता है मतलब? कल्याणपुर से पहले 2-3 गांव है, उससे पहले हो जाता है सर। कौन से गांव है वो? आराबा, डोली। अरबा। हाँ सर। डोली जोधपुर जिला है कि बाड़मेर जिला है? जोधपुर में, डोली जोधपुर में, आराबा बाड़मेर में सर। अच्छा ठीक। हाँ सर। तो बाड़मेर और रामदेव जी का कोई संबंध है? सर रामदेव जी का जन्म बाड़मेर में हुआ था, उंडू कश्मीर। अच्छा, एक वो रामदेव जी की मुंह वाली बहन है जिनका मंदिर भी बना हुआ है पास में, क्या नाम है उनका? सर अभी याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आप घर कहाँ है? रामदेव जी का स्थान कहाँ है? रामदेव जी का स्थान सर रुणिचा, जैसलमेर में है सर। अच्छा, आप गए हो? हाँ रुणिचा गया हूँ सर। अच्छा, डालीबाई का नाम सुना है आपने? क्या सर? डालीबाई। डालीबाई, डालीबाई का तो सर जोधपुर में मंदिर तो है सर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ये बाड़मेर कितने जिलों को स्पर्श करता है? बाड़मेर सर जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालोर, 4 जिलों से सर। और सबसे कम सीमा किस जिले से बनाता है? सर पाली से सर। कितने किलोमीटर? सर ये तो एग्जैक्ट याद नहीं सर, सॉरी। अच्छा, आपके वहाँ एक संगमरमर का कुआं है बाड़मेर में, ये सर सुना है आपने नाम? सुना तो है सर। मौकक सर। मोकल सर तो नहीं है, मोकल सर के तो मटके प्रसिद्ध है आपके वहाँ के। सर अभी याद नहीं आ रहा। ये लंगा और मंगनियार है आपका, आपका हॉबी है? जी सर। तो आप गाते भी हो? नहीं सर, मैं सुनता हूँ नॉर्मली, बोल उनके बोल निकालता हूँ सर, इतनी राग तो नहीं है सर। अच्छा, कौन सा सुनता हूँ सुनते हो आप? ममे का जो कलाकार है उनके ज्यादातर आजकल प्रचलित हैं। इसके अलावा सर मूमल जैसे गीत हैं वो सर। मुन्ने खां? ममे का सर। मामे खां, ओके। कौन सा हाँ सर। सॉन्ग सुनते हो आप मामे खां का? मूमल भी है सर। इसके अलावा बालम आवनी पधारो हमारे देश। बताइए 2-3 लाइन कोई। केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, उजिरे आवनी पधारो मारे देश। और मुमल का? मूमल सर, शब्द मूमल ना सर, एक भी वर्ड याद नहीं आ रहा। कौन है मुमल? मूमल सर, मूमल और महेंद्र की एक कहानी है सर, जिसमें मूमल थी वो लोदरबा जैसलमेर की थी, महेंद्र थे वो अमरकोट के थे सर, उनकी प्रेम कहानी है। अमरकोट सोडा वंश?
जी सर। अच्छा, ये इनके मूल ये लोग कहाँ रहते हैं? लंगा और मंगनियार के बेसिक गांव कौन से हैं? तो लंका का जो मूल गांव है वो बरनवा जागीर बाड़मेर है सर। और मंगनियारों का? और मांगणियार तो सिंध से आए हुए हैं सर, जैसलमेर यहाँ बाड़मेर। इनका बाहुल्य कहाँ है बाड़मेर में? सीमावर्ती क्षेत्र है सर, बाड़मेर के जो सीमावर्ती क्षेत्र एक है वहाँ रामसर पर। भी है आपके वहाँ, रामसर? रामसर तहसील भी है सर। अच्छा, एक रामसर समझौता सुना है आपने? रामसर रामसर सर रिकॉल कर रहा हूँ। जो रामसर जो क्षेत्र है वो ईरान में था और 1971 में जो अदर भूमि है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर समझौता हुआ था सर। अभी राजस्थान में रामसर साइट्स कितनी है? सर 2 है, एक तो सांबर झील है और एक केवलादेव। अच्छा, भरतपुर। एक आपके वहाँ सिवाना दुर्ग है, जी सर। ये किस पहाड़ी पर स्थित है? सर हल्देश्वर पहाड़ी सर। बताइए सिवाना दुर्ग के बारे में कुछ। तो सिवाना दुर्ग है वो राठौड़ों की शरण स्थली रहा है सर, और चंद्र देव भी वहाँ गए थे। इसके अलावा 2 शाखे हुए हैं, जिसमें पहला शाखा सर अलाउद्दीन खिलजी के समय और दूसरा शाखा सर मुगलों के समय महाराजा उदय सिंह और वहाँ के जो रायमल कल्ला राठौड़ थे उनके बीच हुआ था सर। और यहाँ पर हल्देश्वर पहाड़ी पर महादेव जी का भी मंदिर है सर। और सिवाना दुर्ग में मालदेव ने शरण ली थी? सर मालदेव का तो एग्जैक्ट याद नहीं, चंद्र देव ने सर। अच्छा, एक आपके वहाँ भूरिया खेड़िया बाबा है, भूरिया खेड़िया बाबा, नाम सुना है आपने? रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ सर। रेबारी जाति के से संबंधित है, हाँ सर। भूरिया खेड़िया बाबा है। अच्छा, अभी कितने सालों से जोधपुर में हो आप? जोधपुर में सर 2012 से मेरी पोस्टिंग हुई है सर, 8 साल हो गए। अच्छा, ओके। जसवंत थड़ा के बारे में बता सकते हो? सर जसवंत थड़ा का निर्माण जसवंत सिंह जी की याद में करवाया गया था, राजा अमर सिंह द्वारा। राजा अमर सिंह द्वारा तो नहीं करवाया गया। सॉरी सर। अच्छा, आप अभी होशियां पोस्टेड हो? बालेसर में हूँ सर। बालेसर हो? बालेसर में क्या खास बात है? बालेसर होशियां तहसील ही तो है आपके? तो ओसिया तहसील अलग है, बालेसर तहसील अलग है सर। अच्छा, बालेसर है वो अलग है। पत्थर खनन के लिए फेमस है सर। किस प्रकार का पत्थर है वो? बलुआ पत्थर है सर, लाल बलुआ पत्थर। अच्छा, जी सर। एक वहाँ आपके खिजड़ली गांव भी प्रसिद्ध है। जी सर, जोधपुर में खिजड़ली गांव प्रसिद्ध है। वो विष्णु समुदाय का धार्मिक स्थल है। वहाँ पर अमृताबाई के साथ 300 और समथिंग लेडीज शहीद हो गई थी सर, वृक्ष को बचाने के लिए। वहाँ एक मेला पड़ता है, वृक्ष मेला। जी सर। कब पड़ता है? भादवा सुदी दसम को सर। गुड, ठीक है जी। उपाध्याय सर। श्रवण सिंह जी, थैंक यू सर। जी सर। आप का व्यक्तित्व ठीक है, अच्छा व्यक्तित्व है। आप का नो हाउ थोड़ा कम है, सामान्य ज्ञान और अखबार जैसे शेखर गुप्ता का लेख तो पढ़ लिया आपने, और उसके अंदर क्या लिखा है वो पता नहीं आपको, ये तो ठीक नहीं है ना। थोड़ा गंभीरता से अखबार पढ़ें आप, तो करंट इश्यूज के बारे में थोड़ी जानकारी रखें। क्षेत्रीय ज्ञान आपका अच्छा है। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया, ये आपको ध्यान ही नहीं है, आज के पेपर में है, भास्कर में भी है। रिकॉल नहीं हो पा रहा, हालांकि याद तो था सर। स्कूलों में जो खाद्य सामग्री पोषण के लिए दी जाती है उसके बारे में आपके कुछ जवाब ठीक थे, लेकिन कुछ जवाब से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। शादी के बारे में जो गाइडलाइंस दी बताई गई है, केवल एक ही बताया आपने, 100 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और भी कुछ है उसमें वो आपको पता नहीं है। बाकी क्षेत्रीय जानकारी आपको ठीक है कुछ को छोड़कर। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, महत्वाकांक्षा नजर नहीं आ रही कि मैं आरएस बनने आया हूँ, यहाँ कोई और काम करने नहीं आया। ये एक महत्वाकांक्षा आपके चेहरे से झलकनी चाहिए इंटरव्यू के अंदर। पर्सनालिटी टेस्ट होता है ये, सारे सवालों के जवाब देना उचित संभव नहीं है सभी के लिए, लेकिन पर्सनालिटी वाइज आप में ये चीजें जरूरी हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है, सामान्य ज्ञान बहुत जरूरी है। बहुत गहराई से आपको उत्तर नहीं आता, लेकिन आप उत्तर के निकट पहुंच जाते हैं तो भी आप मान लिया जाता है कि आपको कुछ तो पता है, ठीक है ना।
तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, नकारात्मक नहीं कह सकता मैं, लेकिन थोड़ी और तैयारी करें, आपके पास समय है अभी, है ना। छुट्टी उट्टी ले लो, आप तैयारी करो और एक अच्छा सा मौका दो ताकि तबीयत खुश हो जाए हम सब 4-5 लोगों की, ठीक है ना। तो वहां भी तबीयत खुश हो जाएगी उनकी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जी श्रवण जी, बस वही बात है कि थोड़ा न्यूज़पेपर ढंग से पढ़िए, अवेयरनेस जरूरी है। न्यूज़पेपर मतलब अवेयरनेस, कितने अवेयर हैं आप जो हमारे चारों तरफ हो रहा है उसके प्रति, और फिर उससे नॉलेज तो बढ़ती है। नेचुरल सी बात है कि जब आप पढ़ेंगे, 16 पेज का न्यूज़पेपर है, पढ़ेंगे तो सीखेंगे भी। जी सर। और सीखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और आप तो टीचर हैं, तो आपको तो दूसरे को भी सिखाना है। दूसरे को सिखाने के लिए जब तक खुद नहीं सीखेंगे तो दूसरे को, अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे आप। तो थोड़ा सा बस वो ने बताया, बस वो काम कर लीजिए। बाकी पर्सनालिटी तो एकदम अधिकारी वाली पर्सनालिटी है आपकी, एकदम फर्स्ट क्लास। जरूर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। थैंक यू जी। जी श्रवण जी, जी सर। बता दिया काफी कुछ आपको करंट अफेयर्स, ऐसे शादियों से रिलेटेड। आप तो शिक्षक तो जागरूकता फैलाने का काम करता है, तो ये गाइडलाइन आपको पता नहीं है। बजट में अभी कृषि को लेकर क्या बात हुई है वो आपने ज्यादा नहीं बताई, और एग्रीकल्चर साइंस फील्ड में ज्यादा नहीं बता पाए आप, क्या प्रगति समझ नहीं पाया सर, एग्रीकल्चर के बारे में मैंने समझा, साइंस के बारे में सर सवाल समझ नहीं पाया था। कोई बात नहीं, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक एक बिंदु जो आपके बायोडेटा में जो लिखा हुआ है उसकी हर पक्ष का पूरे निचोड़ निकाल लिया था ना। और FIR के जो बिंदु वो आप नहीं बता पाए। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहाँ से विधायक हैं, ठीक है, सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अच्छा है, बाकी जो उत्तर थे अच्छे थे वो आपके। कनाडा की राजधानी आपने क्या बताई थी सर? वो तो रॉन्ग ही थी, ओंटारियो सर। ओंटारियो तो झील है सर, कनाडा की राजधानी। मैंने दोबारा पूछा है, क्या पता मैंने गलत सुन लिया हो। आपका उत्तर गलत था, तो आप ज्योग्राफी से हैं तो थोड़ा सा इन पक्षों को भी देख लीजिए। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओके जी सरन जी, व्यक्तित्व पक्ष काफी अच्छा है। थोड़ा सा जो उपाध्याय सर ने कहा है कि स्माइल बनाए रखें मूक में भी और ओरिजिनल में भी, बाकी एक मैच्योरिटी नजर आती है। और जब हम ज्ञान पक्ष पे आते हैं तो उत्तर एकदम ज्यादातर उत्तर थोड़े ढीले ढाले उत्तर है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो आप प्रयास करें कि पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट, टेक्स, जो भी ये नॉलेज पार्ट के जो 7-8 पोर्शन है, इनको बढ़िया करिए। आप इतने अनुभव हैं, पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, तो अब तो आपको बिल्कुल पूरे प्रोफेशन के साथ जाना चाहिए। श्योर सर, नेक्स्ट टाइम। डेट आएगी क्या इंटरव्यू की आपके? हाँ सर, आ गई। कब की है? 13 जनवरी सर, लास्ट डेट। 13 जनवरी है ना, तो दिसंबर में एक मौका और लेंगे हम आपका। 15 दिन बाद और लेंगे, 15 या 20 दिन बाद में। आप बढ़िया तैयारी के साथ रहिए। हाँ, सारे वो जो भी पक्ष रहे सर, वो मैं थोड़ा हाँ, अभी थोड़ा छुट्टियां वगैरह लेके और एकदम बढ़िया तैयारी के साथ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, शुभकामनाएं।